नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल एसएससी एस्पिरेंट अरुण पे आपका स्वागत है। आई होप आप लोग पूरी तैयारी कर रहे होंगे एसएससी जीडी के लिए। नज़दीक आ गया एग्ज़ाम, 4 फरवरी से है। तो चलिए आज देखते हैं करंट अफेयर। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया है? तो हरियाणा सरकार ने। प्रश्न संख्या 2 का डी। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने शपथ ली? तो दिल्ली। प्रश्न संख्या 3 का ए। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 4 का डी। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बना है? तो भारत। प्रश्न संख्या 5 का ए। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उपर्युक्त सभी मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, तीनों का उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के किस सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? दक्षिणी सीमा पे। प्रश्न संख्या 7 का डी। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रश्न संख्या 8 का सी। प्रश्न संख्या 9, विश्व बैंक द्वारा नियुक्ति तटस्थ विशेषज्ञ ने भारत और किस देश के बीच सिंधु जल संधि विवाद पर भारत का समर्थन किया है? तो पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 9 का ए। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किस देश ने मोबाइल स्क्रीन के प्रयोग को लेकर बच्चों के लिए सख्त नियम लगाए हैं? तो सिंगापुर। प्रश्न संख्या 10 का बी। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया जाता है? तो 23 जनवरी। प्रश्न संख्या 11 का सी। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 12 का डी। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में किस देश ने एनटीटी लॉकर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो भारत। प्रश्न संख्या 13 का सी। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों पर वैश्विक अनुमान का संस्करण जारी किया है? तो चौथा संस्करण। प्रश्न संख्या 14 का डी। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया है? चीन ने सबसे लंबी सुरंग एक्सप्रेसवे। प्रश्न संख्या 15 का ए। प्रश्न संख्या 16, भारत में व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जा सकता है? तो आयात शुल्क। प्रश्न संख्या 16 का बी। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किस धर्मग्रंथ में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल रूप से पाया गया है? तो ऋग्वेद में।
प्रश्न संख्या 17 का सी। प्रश्न संख्या 18, भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य नियामक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न संख्या 18 का ए। प्रश्न संख्या 19, मगध में निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सिकंदर महान का समकालीन था? तो धनानंद। प्रश्न संख्या 19 का बी। प्रश्न संख्या 20, महात्मा गांधी चौरा चौरी घटना के बाद कब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया? तो फरवरी में 1922 में वापस ले लिया गया। प्रश्न संख्या 20 का ए। प्रश्न संख्या 21, गणतंत्र दिवस के परेड 2025 में प्रदर्शित की जाने वाली झांकियों का थीम क्या था? वो था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। प्रश्न संख्या 21 का बी। प्रश्न संख्या 22, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार कहाँ हलवा सेरेमनी आयोजित किया? नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 22 का ए। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में किस देश ने संघीय न्यायपालिका ने जन्मजात नागरिकता समाप्त करने वाले सरकार आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दिया है? तो अमेरिका। प्रश्न संख्या 24, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत में बुजुर्गों की संख्या बच्चों 0 से अधिक हो जाएगी? तो 2046 में बुजुर्गों की संख्या अधिक हो जाएगी बच्चों से। प्रश्न संख्या 25, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 25 का ये। प्रश्न संख्या 26, प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली SRS के अनुसार 2018-2020 में प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात वर्ष बढ़कर कितना हो गया है? तो 1000 पुरुषों पर 907 महिलाएं। प्रश्न संख्या 26 का बी। प्रश्न संख्या 27, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 का बजट कब संसद में पेश करेंगे? तो 1 फरवरी। प्रश्न संख्या 28, इस राज्य सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने के लिए नई एरोस्पेस और रक्षा इकाई नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 28 का डी। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय 27 जनवरी से 2 फरवरी तक नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व आयोजित करेगा? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय। प्रश्न संख्या 29 का सी। प्रश्न संख्या 30, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने। प्रश्न संख्या 30 का सी। प्रश्न संख्या 31, हाल ही में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 128वीं जयंती मनाई गई है। 31 का सी। 32, प्रश्न संख्या 32, हाल ही में किस राज्य ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 32 का बी। प्रश्न संख्या 33, भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कोलकाता में। प्रश्न संख्या 33 का ए। प्रश्न संख्या 34, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024-25 के अंत तक राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत योगदान देगी? होगा 13.42। प्रश्न संख्या 34 का सी। प्रश्न संख्या 35, किस राज्य सरकार ने दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में 1.78 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त किया है? तो तेलंगाना। प्रश्न संख्या 35 का डी। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हार्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित होने वाला है? तो नागालैंड। प्रश्न संख्या 37, विवाद से विश्वास 2.0 क्या है? वो है सरकार से जुड़े संविदात्मक विवादों के लिए एक विवाद समाधान योजना।
बी। प्रश्न संख्या 38। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किन दो स्थानों से को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2 तो दिल्ली से कोलकाता। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो होता है वो अमृतसर से दिल्ली को जोड़ता है। राजमार्ग 1। प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था? तो वो था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। प्रश्न संख्या 40। भारत किस प्रकार के लोकतंत्र का अनुसरण करता है? तो अप्रत्यक्ष। चलिए, आज के प्रश्न पूरा हुए। आई होप ये प्रश्न आपको बहुत फायदेमंद हो गए और आप लोग तैयारी बनाए रखिए। 4 तारीख से एग्ज़ाम है एसएससी का। कल डेट आ जाएगा एसएससी का। एसएससी का डेट कल आ जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।